एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल के व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज ये देखिए 0.5 नंबर का 14.5 या 14 नंबर का क्रोशिया लेकर के और ये एंकर के धागा लेकर के मैं क्या बनाने जा रही हूँ। चलिए आज का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनानी है इसमें 5 चेन क्रोशे की बनाने के बाद में धागे की बनाने के बाद में हम इनको पहली चेन से जोड़ देंगे। पहली चेन से जोड़ने से हमारे पास एक छोटा सा सर्किल तैयार हो गया है और इस सर्किल में अब हम क्या करेंगे कि तीन करके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन पहली बार की जो 3 डबल क्रोशिया का क्लस्टर बनाना है उसके लिए मैंने बनाई है 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाते हैं। पहली बार जो 3 चेन बनाते हैं वो एक डबल क्रोशिया का ही काम करती है। इसके बाद मैं बनाऊंगी, अब इसमें सर्किल में बनाए हैं ये मैंने, और अब मैं बना रही हूँ 5 चेन। 3 डबल क्रोशिया बनने के बाद में हम बना रहे हैं 5 चेन और उसके बाद में फिर से 3 डबल क्रोशिया और 5 चेन। 3 डबल क्रोशिया 5 चेन। हम इस प्रोजेक्ट को तिकोना बनाने जा रहे हैं और इयररिंग्स बनेंगे फ्रेंड्स ये, और ये तिकोने बन रहे हैं इसलिए मैं इसे 3 बार करूँगी। 3 बार 3 डबल क्रोशिया और 5 चेन। तो इस तरह से, और हर बार ये जो हमने शुरुआत में सर्किल बनाया था 5 चेन का उसी में हम डाले दे रहे हैं और 5 चेन का एक लूप तैयार हो रहा है, 3 डबल क्रोशिया का एक क्लस्टर तैयार हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारा पहला राउंड है और पहला राउंड कंप्लीट होने के बाद में 3 बार डबल क्रोशिया बनने के बाद में जो हमने शुरुआत में 3 चेन बनाई थी, या यूँ कहो पहला जो डबल क्रोशिया था उसकी तीसरी चेन से हम इसको जोड़ दे रहे हैं स्लिप स्टिच की मदद से। और इस तरह से स्लिप स्टिच करके ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे राउंड में हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, एक स्लिप स्टिच करना है। 3 डबल क्रोशिया का जो बीच वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर स्लिप स्टिच किया है और उसके बाद में हम बढ़ते हैं 5 चेन के लूप की तरफ। 5 चेन का जो लूप है इसमें हम 10 बार क्रोशिया डालेंगे। 10 बार क्रोशिया कैसे, ये देखिए पहली बार जो डाल रही हूँ ये एक सिंगल क्रोशिया है। सिंगल क्रोशिया में धागे को क्रोशिया के ऊपर नहीं लेते हैं, सिंपल क्रोशिया डाल करके 2 से 1, और फिर उसके बाद में मैं बना रही हूँ 4 डबल क्रोशिया। तो एक सिंगल क्रोशिया फिर 4 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया के बाद में मुझे बनाना है यहाँ पिकॉट। अब ये पिकॉट क्या होता है ये भी समझ लीजिए। पिकॉट 3 चेन का एक पिकॉट बनाने के लिए पहले 3 चेन बनाई जाएगी और 3 चेन बनाने के बाद में जो इसकी पहली चेन होगी नीचे वाली, उस चेन में वापस से क्रोशिया डाल करके तीनों चेनों का एक गुच्छा सा बना देंगे। इसे कहा जाता है पिकॉट। और ये एक तरह से हमारे ये जो 5 चेन वाला लूप है इसके ऊपर जो क्राउन बनेगा उसका सबसे ऊपरी हिस्सा होगा। ये 3 चेन बन गई हैं और अब देखिए ये पहली चेन में डाल करके, ये पहली चेन और इसमें स्लिप स्टिच करना है और स्लिप स्टिच करके हम साथ के साथ क्रोशिया बाहर कर लेंगे। इससे स्लिप आराम से हो जाता है और उसके बाद में हम वापस से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पिकॉट के इस तरफ भी 4 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया, और पिकॉट के इस तरफ भी 4 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। लास्ट में हम बनाएंगे इसी 5 चेन के लूप में एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से कुल हमने 10 बार इसमें इस लूप में हमने धागा डाला है। पहले एक सिंगल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर पिकॉट, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये हमारा जो है क्राउन बन जाता है इस लूप के ऊपर। तो फ्रेंड्स, तो अब यही डिज़ाइन हमारे पूरे इस रो में चलेगा। तो चलिए मैं पूरी रो पूरी कर लेती हूँ। बहुत ही सुंदर ये एक प्रोजेक्ट बनेगा, इयरिंग बनेगा। और वाइट की अभी कोई डिमांड आई हुई थी मेरे पास तो बना रही थी, तो मैंने समझा आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो याद आ गया तो पूरा वीडियो बन जाएगा। तो फिर फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही इजी है इसे बनाना भी, और पहने हुए भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये मैंने आपको पहले भी उल्लेख किया था कि मैंने अपने घर में भी बना रखे हैं, बहुएं वगैरह पहनती हैं। तो ये देखिए हम क्या कर रहे हैं
इस तरह से हम ये तीसरा क्राउन बना रहे हैं। और तीसरे क्राउन के लिए हमने वही पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया ले रहे हैं और फिर हम एक पिकॉट बना लेंगे 3 चेन बना करके, पहली चेन में स्लिप स्टिच करके, और फिर हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और जब ये राउंड पूरा हो जाएगा तो हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। क्रोशिया वर्क भी थोड़ा सा बाकी रहेगा उसकी पिरोने की वो बनाने के लिए, तो हुक जिसमें पिरोया जाएगा वो चेन बनाई जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली पूरा हो जाएगा और आप इसको कभी भी बना सकते हैं। और ये देखिए जो मैचिंग ड्रेस के हिसाब से मल्टी कलर्ड भी धागे आते हैं इसके। ये देखिए प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और ये 3 क्राउन इसके बन चुके हैं आपसे बात करते करते। और इस तरह से ये अब हम क्या करेंगे कि वही स्लिप स्टिच करके जो सेकंड डबल क्रोशिया था नीचे के रो का, उसमें स्लिप स्टिच किया। उसके बाद हम बना रहे हैं इसमें 11 चेन। 11 चेन में हम वो हुक डालेंगे जो हमें कानों में पिरोया जाना है। तो ये देखिए 11 चेन बना ली और इसके बाद में हम धागा खींच करके और यहाँ से काट देंगे। और ये लीजिए धागा मैंने काट दिया है। अब इस धागे को हम निकाल लेते हैं और सुई से लूप में से निकाल लिया है ताकि वो टाइट हो जाए, वहाँ से चेन और खुलेगी नहीं। और अब इसको हम इस तरह से हुक इसमें डाल दिया है और पहले सुई पिरो सकते हैं या बाद में पिरो सकते हैं। एक और भी तैयार हो गया है मेरा प्रोजेक्ट, तो उसका भी अभी काम कर देती हूँ मैं और आपको दिखाती हूँ कि सुई की मदद से इसे हम कैसे कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए सुई पिरो करके और इसमें सुई में धागा डाल करके, यही वाला धागा इसीलिए इतना लंबा रखा है ताकि इस धागे को सुई में पिरो करके और हम आराम से अपना काम पूरा कर सकें। ये देखिए 11 चेन का जो हमने बनाया था उस 11 चेन को मोड़ दिया है बाकी का पीछे की तरफ। 5 चेन आगे रहेंगी, 5 चेन पीछे चली जाएंगी और 1 चेन हुक कवर कर लेगा। तो इस तरह से अगर आप लंबाई कम करना चाहते हैं तो 11 की जगह 8-9 भी चेन बना सकते हैं चाहे तो, और लंबाई चाहिए तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। और ये जो चेन हमने बनाई है इसमें मोती धागा वगैरह, मोती वगैरह भी पिरोए जा सकते हैं, वो भी कभी बनाकर दिखाऊंगी। अभी मेरे पास इसी का ऑर्डर था तो मैंने ये पूरा कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा एक वाइट इयररिंग बन करके तैयार हो गया है और बहुत सुंदर लगते हैं ये पहने हुए भी। और अभी वाइट का ही काम था इसलिए मैंने आपको उससे वाइट शेयर किया है, वैसे दूसरे कलर में भी बनाती हूँ मैं। ये धागे बहुत से कलर्स में आते हैं। ये देखिए ये तैयार हो गया है हमारा इयररिंग का सेट पूरा। और इस तरह से ये पहना हुआ कितना सुंदर लगेगा। तो आप भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप जिस कलर की भी ड्रेस आप पहनने जा रहे हैं उसी कलर के इयररिंग्स इस तरह से छोटे छोटे बना करके आप पहन सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप भी बनाइए, पहनिए और अच्छे लगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। बाय, तब तक के लिए।